sort, and lastly we have discussed selection sort, bubble sort, and insertion sort. So let's see the time complexity of these algorithm, and let's recall few things. ठीक है. um, we have we have talked about number one is selection sort, number two is bubble sort, and number three, and the time complexity of these sorting algorithm is order of n square. ठीक है, and it is in average case, right? But merge sort is basically order of n log of n, which is far better than these conventional sorting algorithm. By the way, these sorting algorithm are known as internal sort, and this belongs to external sort. मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बेसिकली क्या फ़र्क है. लेट मी ड्रा अ चार्ट वेयर यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड. सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है. सॉर्टिंग से मुराद ये है कि आप किसी भी लिस्ट को या अरे को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो. और सॉर्टिंग की बेसिक दो क्लासिफिकेशन, ठीक है. वन इज़ नोन एज इंटरनल सॉर्ट, ठीक है, एंड द अदर वन इज़ एक्सटर्नल, ठीक है. और इंटरनल में जो है बेसिक हैं, तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है. एक है इंसर्शन, एक है सिलेक्शन, और दूसरा है एक्सचेंज, ठीक है. एक्सचेंज यानी इंसर्शन में क्या करते हैं, आप एक एक वैल्यू इंसर्ट करके सॉर्ट करते हैं, ठीक है. सिलेक्शन में यू आर सेलेक्टिंग वन पर्टिकुलर एलिमेंट एट अ टाइम फॉर सॉर्टिंग, ठीक है. एंड एक्सचेंज के अंदर यू आर बेसिकली कंपेयरिंग टू एलिमेंट एंड स्वैपिंग दोज एलिमेंट बेस्ड ऑन लोअर एंड हायर, ठीक है. सो इन इंसर्शन सॉर्ट वी हैव इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, जो कन्वेंशनल इंसर्शन सॉर्ट है. दूसरा है हमारे पास शेल सॉर्ट, ठीक है. ये दोनों एल्गोरिदम इंसर्शन की टाइप कह लें, या इसका शेल सॉर्ट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है. इसी तरह सिलेक्शन में जो है सिलेक्शन सॉर्ट, एंड द सेकंड वन इज़ हीप सॉर्ट, ठीक है. इसी तरह एक्सचेंज के अंदर आपने पढ़ा है बबल सॉर्ट, एंड एक और है क्विक सॉर्ट, ठीक है. तो जो इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो बेसिकली है क्या. वो ये है कि आप एक यानी ये समझ लें कि द लिस्ट और द एलिमेंट आर अवेलेबल सेम टाइम एज होल, आई मीन, ठीक है. यानी आपको कोई यानी आपको किसी डाटा की फ्रेगमेंटेशन नहीं करनी पड़ती. यानी आप एक अरे है तो एक अरे है के अंदर आप चेंजेस करेंगे
ठीक है, और you don't need any external memory or something to divide into 2 or 3 arrays, ठीक है। आप एक ही लिस्ट के अंदर तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये इंसर्शन सॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ये सारे एल्गोरिदम जो हैं वो एक ही लिस्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं। जैसे क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट में पिवट वैल्यू को डिसाइड करते हैं और उसके लेस वैल्यूज़ को लेफ़्ट पे और राइट पे रखते हैं, राइट वैल्यूज़ लार्ज वैल्यूज़ को। इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है आपने, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है। बबल सॉर्ट में आप क्या करते हैं, आप एक ही अरे के अंदर, एक ही लिस्ट के अंदर कंपैरिजन करते हैं 2 3 7 6। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो रहने देंगे। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर क्या करते हैं कि डाटा जो है, आप क्यों करते हैं, बिकॉज डाटा जो है आपके पास, या लिस्ट जो है वो बहुत लार्ज है, ठीक है। तो ये कह लें कि द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ टू लार्ज, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको, यानी आप यू कैन नॉट कीप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ मेमोरी, तो आप उसके फ्रेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट ये है, ठीक है। और उसके बाद आप उस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ठीक है। यू आर सॉर्टिंग दिस फ्रेगमेंट, ठीक है। सो इसमें जो है, जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये जो टाइप है, एक तो है नेचुरल, फिर है बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड, और थर्ड है पॉलीफेज, ठीक है। ये एडवांस टॉपिक है, इसको हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, बट एनीवे यू शुड नो, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट जो है वो भी एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है वो कंपैरेटिवली इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम से बेहतर है। तो लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। विल डिस्कस मर्ज सॉर्ट टुडे। मर्ज सॉर्ट जो है वो बेसिकली एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर जो है ये डिवाइड एंड कंकर प्रोसीजर है, ठीक है। और डिवाइड एंड कंकर से क्या मुराद है, बेसिकली कि आप डिवाइड एंड कंकर में क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें ये प्रॉब्लम है P, आप इसको डिवाइड करते हैं P1 में, P2 में, P3 में, अप टू Pn में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर आप उसको क्या करते हैं, इसको कंकर करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 और P2 का जो सोल्यूशन है वो आप सॉल्व करते हैं S1 में, ठीक है, P1 एंड P2, ठीक है। इसी तरीके से आप S2 में आप P3 एंड P4 का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, सो एंड सो ऑन। इवेंचुअली आप क्या करते हैं, इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो P2S का जो सफ़र है वो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना, ठीक है, एंड देन जो सब प्रॉब्लम है उसको, उसके सोल्यूशन को फाइंड करना और उसको मर्ज करना, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली डिवाइड एंड कंकर, एंड सेम विल यूज़ इन मर्ज सॉर्ट, ठीक है। सेम मैकेनिज्म हम मर्ज सॉर्ट में यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मर्ज सॉर्ट की, कि वो बेसिकली फंक्शनल कैसे है, फिर उसके बाद हम इसके प्रोसीजर को भी कोड भी करेंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है, उसके एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं 1 4 1 6 8 5, कुछ भी लिख लें, 3 7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे
2 में। अभी कितने एलिमेंट हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 एलिमेंट है, ठीक है। अरे ऑफ साइज 8, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 में। तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी विल डिवाइड इट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं सब प्रॉब्लम को, ठीक है। 1 4 and 1 6, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 5 3 7, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज एन अरे, वी विल डिवाइड इट इनटू लेफ्ट एंड राइट अरे, ठीक है। एंड देन वी विल डिवाइड अगेन इन लेफ्ट एंड राइट अरे। तो आप इसमें 1 4 और 1 6 में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा 8 5 में एंड 3 7 में, ठीक है। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन अगेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू सब अरे, ठीक है, जब तक कि इसका साइज लेस देन 2 नहीं हो, यानी 1 नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि मज़ीद तो ये डिवाइड हो नहीं सकेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आप जो ठीक है, इसी तरीके से आपका जो प्रॉब्लम था आपने उसको डिवाइड कर लिया सब प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम था, ठीक है। प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू P1 एंड P2 and P2 is further divided into P3 and P4, P5 and P6, and these are further divided into P7, P8, P9 यानी प्रॉब्लम 9, P10, P10, P11, P12, P13 एंड P14। अब ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने डिवाइड का जो अमल है वो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, डिवाइड, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिवाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 और 4 को सॉर्ट करके सॉल्व करेंगे, तो 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 और 6 को सॉर्ट करेंगे तो 1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को सॉर्ट किया, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 4 6, ठीक है, 1 1 4 6। और फिर इन दोनों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और 8 में सॉर्ट होकर, और ये आ जाएगा 3 और 7, ठीक है। फिर ये फर्दर सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 7 8, ठीक है। एंड दिस विल बी फर्दर, ठीक है, इन सॉर्टिंग फॉर्म 1 1 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। और इन सॉल्यूशन को फर्दर सॉल्व किया या सॉर्ट किया, इन अदर वर्ड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डिवाइड का अमल यहाँ तक किया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कॉन्कर। तो ये है बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, मर्ज सॉर्ट। अब हम ये देखते हैं, हम पर्टिकुलरली ये देखेंगे कि मर्ज का एल्गोरिथम कैसे लिखें, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए मर्ज का एल्गोरिथम लिखेंगे, वी राइट मर्ज एल्गोरिथम फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, ताकि हम ये समझ सकें कि मर्जिंग के लिए आपको कम से कम अरे में इतने एलिमेंट हों ताकि जब आप एल्गोरिथम लिखें तो अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली कंपैरिजन हो कैसे रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस लिस्ट को मैंने कंपेयर करना है इस लिस्ट के साथ,
ठीक है, और इसको मैंने सॉर्ट करना है इसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा, जो छोटा एलिमेंट होगा मैं उसको लिखूँगा यहाँ पे 1, ठीक है, और मैं इसके जो पॉइंटर है इसको यहाँ आगे फर्दर मूव कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे आ गया, और इसके पॉइंटर को भी इस एम्प्टी स्पेस पे ले जाऊँगा ताकि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आए, इस इंडेक्स पे आए, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, इसमें से छोटा 1 है तो 1 दोबारा आ गया और ये पॉइंटर आगे चला जाएगा। फिर इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, 4 को 3 यहाँ आ गया, इसका पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और फिर इसका पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा, 4 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, ठीक है, इसको हम लिस्ट बना के भी देखते हैं और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे इसका कोड लिख के, ठीक है। तो आई राइट अ सूडो कोड हेयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लिस्ट हैं, हम उसको मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मर्ज फर्स्ट एंड देन वी विल राइट एन रिकर्सिव एल्गोरिथम ऑफ मर्ज सॉर्ट। देखिए एक लिस्ट है हमारे पास ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट हैं 2, 8, 15, 18, ठीक है, ये एलिमेंट है 15, 18, ठीक है। और इसी तरीके से एक लिस्ट और है हमारे पास जिसमें है हमारे पास एलिमेंट बी लिस्ट, ठीक है, और इसके एलिमेंट है हमारे पास 5, 9, 12, 17, ठीक है। और इसको हम सी लिस्ट में मर्ज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी वांटेड टू मर्ज बोथ ऑफ दिस अरे एलिमेंट इनटू सी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये इंडेक्स आई है और ये जो इंडेक्स है ये है जे, और यहाँ जो पॉइंटर इंडेक्स है वो है के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को कंपेयर करेंगे इस 5 के साथ, ठीक है। अगर मैं 2 को 5 के साथ कंपेयर करता हूँ, पहले एलिमेंट को दूसरे अरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इनमें से जो एलिमेंट छोटा होगा उसको मैं कॉपी कर दूंगा सी के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ऑलरेडी दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है। वाई इज़ इट सो, ये पहले से सॉर्टेड में क्यों है? क्योंकि मैंने अभी पहले आपको जिक्र किया कि हम इस सिचुएशन को सॉर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर अरे के अंदर। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने एक अनसॉर्टेड अरे को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया अनटिल इट बिकम अ सिंगल एलिमेंट एन अरे, ठीक है। हमने डिवाइड किया, 2 अरे हमने प्रोड्यूस की, उसमें इन दोनों को डिवाइड करके उसके सारे एलिमेंट कॉपी कर दिए। ये भी अनसॉर्टेड है, ये भी अनसॉर्टेड है, ये भी अनसॉर्टेड है। इसको फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, ये दोनों अनसॉर्टेड है, ये भी अनसॉर्टेड है। इसी तरीके से इसको जब तक एक एक एलिमेंट नहीं आ गया, ठीक है, हमने इसको डिवाइड करते चले गए, ठीक है। जब हमारे पास अरे में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया तो हमने इन दोनों को मर्ज करना शुरू किया। अच्छा, मर्ज जब हमने किया तो हमने सॉर्ट ऑर्डर में मर्ज किया। मर्ज करेंगे तो सॉर्ट होगा ना, हम इसको मर्ज भी कर रहे हैं और सॉर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में एक हमारे पास इन दोनों का सोल्यूशन आ गया। ये वाली अरे जो है ये सॉर्टेड ऑर्डर में इन दोनों का सोल्यूशन है। इसी तरीके से ये जो अरे है ये सॉर्टेड ऑर्डर में इन दोनों का सोल्यूशन है। फिर ये अब एक सॉर्टेड अरे है जिसको हम, ये भी एक सॉर्टेड अरे है, इसको हमने फर्दर 2 सॉर्टेड लिस्ट में, यानी 2 सॉर्टेड लिस्ट को एक सॉर्टेड लिस्ट में हमने कॉपी किया या मर्ज किया। तो ये जो मर्ज हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम, इसमें एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि हमारे पास ये अरे भी सॉर्टेड है, ए वाली, दिस इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दिस इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट ए एंड बी, ठीक है। तो चूँकि ये सॉर्टेड है तो इसीलिए हमें कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लगाना, हमने सिंपल कंपैरिजन करना है और इंडेक्स को आगे मूव करना है। तो 2 को हमने 5 के साथ कंपेयर किया, 2 स्मॉलर है तो 2 को हमने यहाँ लिखा, और जब हमने यहाँ किया तो आई के इंडेक्स को इम्प्रूव कर दिया आगे लेके, जे वहीं रहेगा, ठीक है, सही है, लेकिन के जो है वो भी आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के के नेक्स्ट इंडेक्स पे अब एलिमेंट आना है, ठीक है। फिर हमने इस 8 को कंपेयर किया इस 5 के साथ, ठीक है। अब 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा तो जे का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और के का इंडेक्स भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? फिर हम
क्या करेंगे, 8 को कंपेयर करेंगे 9 के साथ। 9 जो सा है 8 यहाँ आ जाएगा, तो i का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और j का इंडेक्स 9 पर रहेगा और k का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि k का जो इंक्रीमेंट है वो दोनों केसेस में हो रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लूप के बाहर आप k का इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इट इज़ ऑब्वियस कि k जो है वो इंक्रीमेंट होना ही होना है। अब 15 जो है वो 12 के साथ कंपेयर होगा, तो 12 यहाँ आ जाएगा, जबकि j जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। फिर 17 के साथ कंपेयर होगा, तो 15 यहाँ आ जाएगा और के जो है के यहाँ पॉइंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसके कुछ एलिमेंट रह जाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक लिस्ट है आपके पास, यहाँ पे है 19, 20 और यहाँ पे है 19, 28, जबकि यहाँ पे है 18 और फिर 19, यहाँ पे 30 आ जाता है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे कॉपी हो गई हैं, लेकिन इसमें से रिमेनिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग और इसके रिमेनिंग, दोनों के रिमेनिंग के लिए आप एक अलग से वाइल लूप लिख के कॉपी करेंगे इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने इस लिस्ट को और इस लिस्ट के कंपैरिजन के बाद तमाम एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में कर तो दिया, ठीक है। यानी 2, 5, 8, 12, 8, 15 के बाद आ जाएगा 17, 18, फिर 18, फिर 19, ठीक है। अब अगर 19 आ गया है तो 28 और 30 रह गए हैं, ठीक है। 19 और 19 यानी ये दोनों आ गए हैं, लेकिन 28 और 30 रहते हैं इस लिस्ट में। तो वो कंपैरिजन के लिए तो आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं इस लिस्ट के साथ, तो आप एक वाइल लूप लिखेंगे इसके लिए, टू कॉपी ऑल द एलिमेंट ऑफ B into C, and another while loop you will write another while loop for A, list A, and it will be for list B, ठीक है। to copy all the element from A to C, तो यानी आपके ए के एलिमेंट अगर जो रह जाते हैं रिमेनिंग एलिमेंट, वो भी आपने सी में कॉपी करने हैं, क्योंकि आपको सी का जो सोल्यूशन प्रोवाइड चाहिए इन दोनों का मर्ज सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी के एलिमेंट रह जाते हैं तो ए के कॉपी हो जाएं और बी के कॉपी हो जाएं, और बी के अगर रहते हैं तो यानी इन दोनों लिस्ट में से अगर किसी के रिमेनिंग एलिमेंट रहते हैं तो वो भी कॉपी हो जाएं सी के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ठीक है। तो इस मर्ज के लिए सबसे पहले हम कोड इस मर्ज के लिए लिखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है लेट मी राइट टू सॉर्टेड अरे 1, 2, 4, 6 and we have another sorted array 3, 5, 7, 8, ठीक है। and this is basically index of an array 0, 1, 2, 3, ठीक है। and we have to sort, ठीक है, into 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल है इंडेक्स काउंटर वेरिएबल i0 से और j0 से इनिशलाइज करेंगे और इसको k0 से, ठीक है, इनिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक मर्ज का एल्गोरिथम लिखूँगा। I just wanted to merge both of these array into this array. Let me name these array. This is basically left array, this one is the right array and this is A, ठीक है। तो मर्ज के अंदर जो है सबसे पहले जो आर्गूमेंट पास होगा वो होगा लेफ़्ट, राइट एंड ए। आप क्या कर रहे हैं, दो अरे पास कर रहे हैं और इसके अंदर जो कि आपने कॉपी करना है तो ये भी एज आर्गूमेंट पास होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, यू नीड अ साइज ऑफ अरे एल एंड द साइज। तो इसमें हमने
तीनों अरे अब देखें इन ये जो दो अरे इसके अंदर एज आर्गूमेंट पास हो रही है, वी नीड अ साइज ऑफ बोथ ऑफ दीज अरे। वाई? क्योंकि ये हर दफ़ा डिफरेंट साइज़ की पास होंगी। ये देखें जैसे हमने डिवाइड एंड कंकर में पढ़ा, अंडरस्टैंड किया कि जब ये दो अरे मर्ज हो रही हैं तो इसका एलिमेंट एक एक ही है, लेकिन जब ये दो अरे मर्ज हो रही हैं तो इनके एलिमेंट दो दो हैं। इसी तरीके से ये 4 और 4 एलिमेंट हैं जो मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो हर दफ़ा अरे का साइज़ डिफरेंट होगा, तो वी नीड द साइज़ ऑफ लेफ़्ट अरे, ठीक है, जिसको आप लेफ़्ट अरे कह रहे हैं, ठीक है। हम लेंथ ऑफ, ठीक है, इसी तरह राइट अरे का भी हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। और इनके इंडेक्स को हम 0 से इनिशलाइज करें, आई इंडेक्स को जे और जे को के और के को 0, ठीक है। वी आर इनिशलाइजिंग ऑल द काउंटर वेरिएबल ऑफ काउंटर वेरिएबल्स एज 0, ठीक है। वाई इज़ इट 0? बिकॉज ये जो अभी पॉइंट कर रहा है ये 0 पे है आई, और जे भी 0 पे। क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल आई का साइज़ लेफ़्ट अरे के साइज से कम हो, अगर आई का साइज़ इसी के अरे के साइज से कम हो, एंड जे का साइज़ राइट अरे के साइड से कम हो, तो आप क्या करें, आप कंपेयर करें लेफ़्ट अरे के आई इंडेक्स यानी लेफ़्ट अरे के 0 इंडेक्स, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल टू है राइट अरे के जे के साथ, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इसको कॉपी कर लें इसके अंदर, ठीक है। मसलन व्हाट यू आर डूइंग, you are comparing the element at 0 index of left array with the 0 element of right array, ठीक है, over here, ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में आप कर रहे हैं इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर ही कोड लिखता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं किसमें, एक ए में, ठीक है। एलिमेंट डाल रहे हैं लेफ़्ट आई का, ठीक है, लेफ़्ट आई का, ठीक है। तो अब देखें लेफ़्ट आई का जब इंडेक्स के एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, तो आपका ये वाला पॉइंटर जो है ये आगे मूव कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि के पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसने यहाँ मूव होना है, तो आई ने भी इंक्रीमेंट होना है और के ने भी इंक्रीमेंट होना है, ठीक है, ताकि के आगे मूव कर जाए। तो अब क्या लिखेंगे इसके बाद फर्दर, आप लिखेंगे के आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब फ़र्ज़ करें कि लेफ़्ट अरे का जो एलिमेंट है वो राइट अरे से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि राइट अरे बड़ा होगा। तो इफ़ के एल्स के पार्ट में हम लिखेंगे कि के में पास कर दो राइट अरे के जे के इंडेक्स की वैल्यू को, और जे को इंक्रीमेंट कर दो 1, ठीक है। तो ये तो इफ़ का पार्ट आ गया। और इन बोथ द केसेस, अगर मैंने ये देखें यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ रही हैं, ठीक है, दोनों केसेस में के को आपने इंक्रीमेंट करना है, तो के तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, ठीक है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अब ये कैसे हो रहा है, ये देखें, ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ 3 यहाँ, ठीक है, और ये 2 कंपेयर हो रहा है, अब 3 के साथ 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आई जो है वो फर्दर आगे चला जाएगा 4 के ऊपर, ठीक है, और के जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, के यहाँ आ जाएगा। तो के पहले क्या था, के पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर आस्ता आस्ता मूव कर रहा है। अब देखें ये 4 जो है ये कंपेयर हो रहा है इस 3 के साथ, ठीक है।
अब 3 यहाँ कॉपी हो जाएगा बिकॉज ये एल्स के केस में चले गए आप, ठीक है। इफ़ का केस तो ये था ना, एल्स के केस में चले गए कि अगर लेफ़्ट अरे का इंडेक्स राइट अरे के इंडेक्स से छोटा नहीं है तो एल्स के केस में जाएंगे, तो वो कहेगा कि राइट अरे का इंडेक्स को अब कॉपी कर दें, इंडेक्स यानी इंडेक्स, इस इंडेक्स के एलिमेंट को कॉपी कर दें आप यहाँ पे, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब 3 यहाँ आ जाएगा तो जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी जे का इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट अरे एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी जे का जो इंडेक्स है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएगा जे, ठीक है। अब ये 4 जो है इसके साथ कंपेयर होगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। और जब ये इसके साथ कंपेयर होगा तो 4 यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जब 4 यहाँ कॉपी हो जाएगा तो ये इंडेक्स यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। और के का इंडेक्स तो इंक्रीमेंट होना है इन बोथ द केसेस, बिकॉज अगर इसमें कोई छोटा है या बड़ा है, इसमें कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉपी हो रहा है तो के ने आगे मूव करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से 6 को हम कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। अब 6 7 के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। तो जब 6 7 के साथ कंपेयर होगा तो 6 यहाँ आ जाएगा, जबकि इसके आगे यू कैन नॉट एक्सीड आई फ्रॉम इट्स साइज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्दर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ कंडीशन दी है कि आई इज़ लेस देन, शुड बी लेस देन द साइज़ ऑफ अरे, ठीक है। साइज़ ऑफ अरे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स जो है उसका वो 0 से लेके, अगर साइज़ 4 है तो साइज़ 4 से यानी 3 तक होना चाहिए उसका इंडेक्स। तो ये और एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि ये 2 अरे एलिमेंट अभी बाकी हैं कॉपी करने के लिए, ये दोनों भी तो कॉपी होने चाहिए ना, ठीक है। आपका 4 5 6 कॉपी हो गया, तो फिर ये भी तो कॉपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट भी तो कॉपी होने चाहिए ना, तो वो कैसे होंगे, ये नहीं है बीच में, ठीक है। तो वो कैसे होंगे 7 और 8, इसके लिए हमें एक वाइल लूप और लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि इसके रिमेनिंग एलिमेंट बाकी हों, इसमें तो हमारे राइट के अरे में रिमेनिंग एलिमेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेफ़्ट के अरे के एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएं, तो हमें दोनों के लिए एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा। और वो क्या होगा, वो हम लगाएंगे वाइल अगर अभी आई लेफ़्ट अरे के साइज से छोटा है तो आप लेफ़्ट के रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं वो ए अरे में कॉपी कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप इंक्रीमेंट कर दें आई को और के को भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट बाकी रह गए हैं, अगर कोई एलिमेंट बाकी रह गए हैं, ठीक है, तो जो राइट अरे के हैं तो उसको भी कॉपी कर दें आप के में, जे को इंक्रीमेंट कर दें और के को भी इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। तो ये था आपका मर्ज का बेसिकली एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम का क्या रोल होगा मर्ज के अंदर, देखें, ठीक है। अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने अरे को डिवाइड किया, उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉर्टिंग सिचुएशन में हम आ गए और यहाँ पे हमने सॉर्ट किया हम 2 अरे को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंकर वाला रोल जो है वो पहले प्ले कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मर्ज होती कैसे। तो हमने दोनों को मर्ज कर दिया है इस सॉर्टिंग में, 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग। इसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं कि हमने बेसिकली इसको इसके साथ कंपेयर किया, लेफ़्ट अरे के पहले इंडेक्स के एलिमेंट को राइट अरे के पहले इंडेक्स के एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। जो भी एलिमेंट छोटा होगा वो कॉपी हो जाएगा अरे ए के 0 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। और इसका जो काउंटर वेरिएबल है के, उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे k+1,
ठीक है, तो k नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट को, और उसको भी हम इंक्रीमेंट करेंगे जहाँ से कंपैरिजन होके कॉपी हुआ है, ताकि हम नेक्स्ट को कंपेयर कर सकें। बिकॉज आपको ये पता है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है, ये भी एक सॉर्टेड अरे है। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेसिकली परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिदम को किस तरीके से कॉल करता है। ठीक है, अब देखें, आई एम गोइंग टू राइट मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास अरे 2 4 1 6 8 5 3 7। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, लेट मी राइट एन एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट। हम लेंथ ले लेते हैं इसकी अरे की। ठीक है, अगर साइज़ अरे का 2 से छोटा है तो हम रिटर्न कर देंगे, यानी विल एग्जिट। ठीक है, अदरवाइज़ हम ले लेंगे मिड वैल्यू n/2 से डिवाइड कर। ठीक है, और हम एक लेफ़्ट अरे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम अरे ऑफ साइज़ मिड प्रोड्यूस करेंगे, यानी मिड तक का साइज़। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अरे के साइज़ कितने हैं, 0 1 2 3 4 8 साइज़ की अरे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8/2 = 4। ठीक है, तो मिड तक हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अरे की साइज़ की, 0 से मिड, यानी ये 3 तक आ जाएगी। 4 एलिमेंट है ना। ठीक है, तो साइज़ जो हमारे पास लेफ़्ट अरे का होगा वो 4 तक होगा, यानी 4 साइज़ होगा टोटल, और इंडेक्स होगा 0 से 3। इसी तरह हम एक राइट बनाएंगे। ठीक है, अरे ऑफ साइज़ कहाँ रखेंगे, n- मिड। ठीक है, ठीक है, यानी n क्या था हमारे पास, टोटल साइज़ है। ठीक है, n है हमारे पास 8, तो 8 माइनस मिड क्या हो जाएगा। ठीक है, इट विल फ्रॉम अप टू मिड, यानी 4, एंड इट विल बी फ्रॉम n-4 इज़ 4। ठीक है, ठीक है, अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे और इसमें कॉपी करेंगे। ठीक है, फॉर लूप i0 से लेके हमने कहाँ तक लेके जाना है, 0 to mid-1। और mid-1 क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स जो है वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 3। तो टोटल कितने हो गए, इन टोटल 4। ठीक है, 4 एलिमेंट। फॉर लूप लगाएंगे और कॉपी कर देंगे लेफ़्ट अरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ai के, यानी ये हमारे पास ai है, इसके सारे एलिमेंट हम कॉपी करेंगे मिड तक, यहाँ तक कॉपी करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट अरे में क्या आ जाएगा, जो आपके पास लेफ़्ट अरे होगी, लेफ़्ट अरे जो होगी उसमें एलिमेंट जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 4 1 6, ये एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह एक फॉर लूप और लगा लेते हैं, उसमें इंडेक्स कर लेते हैं आई, मिड से स्टार्ट करेंगे, मिड टू टोटल साइज़ क्या था n, और n-1 तक। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम कॉपी कर लेंगे राइट ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने राइट अरे के अंदर हमने कॉपी कर लिए कौन से,
मिड से, यानी 4 से लेके इसका जो इंडेक्स होगा क्या होगा 4 से लेके n-1 यानी 7 इंडेक्स तक। तो 4 से 7 इंडेक्स तक सारे कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 3 7, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमने ये डिवाइड कर लिए दोनों फॉर लूप के अंदर। हमने असल में किया क्या है, हमने ये किया है कि a एक अरे थी जिसके इंडेक्स को यानी हमने मिड में यानी 2 पे डिवाइड किया, जो भी इंडेक्स है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 9 होता तो क्या होता, 9 होता तो कुछ भी ना होता, 9 में 4.5 आता और पहले 4 ही आता और रिमेनिंग यहाँ आ जाते 5 एलिमेंट, यहाँ 5 आ जाते, ये 4 ही रहता। क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास अगर इंटीजर टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है तो 4 विल बी कंसिडर एज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक अरे ली एज आर्गूमेंट पास की, ठीक है, उसकी लेंथ ले ली यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ एन अरे, और उसको n साइज़ में आपने कॉपी कर ली। फिर आपने देखा कि अरे का साइज़ अगर n की वैल्यू n से छोटी है तो इसका मतलब है कि मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप n को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने के बाद आप 2 अरे प्रोड्यूस करेंगे, लेफ़्ट अरे और राइट अरे, और उसमें हाफ एलिमेंट जो फर्स्ट हाफ है आपने इसको कॉपी कर दिया लेफ़्ट अरे में, और जो सेकंड हाफ है उसको आपने कॉपी कर दिया राइट अरे में, ठीक है, ठीक हो गया। अब आप कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट लेफ़्ट के लिए, इसको मज़ीद आप ब्रेक करेंगे और राइट को भी ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि आपने अरे को 2 पे डिवाइड करना है मज़ीद, जब तक एलिमेंट 1 नहीं आ जाता, 2 से कम साइज़ नहीं होता है, तब तक आपने डिवाइड करते रहना है। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू कॉल इट रिकर्सिवली, ठीक है। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, ये देखें, आपने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको फर्दर 2 पे डिवाइड किया, जब तक अरे का साइज़ 1 नहीं आया, ठीक है। तो यही वजह है कि आप इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, विल कॉल मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव कॉल, इसी को कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट, और इसमें ए अरे पास की थी तो यहाँ क्या पास होगी, लेफ़्ट, ये वाली अरे है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ अभी 4 है। अच्छा, जब लेफ़्ट साइज़ इसमें पास होगा तो इसमें तो आर्गूमेंट पास हुआ था क्या, 8, ठीक है, अरे का साइज़ जो था, ठीक है, ये वाली अरे विद 8 साइज़, जबकि यहाँ पे क्या होगी 4। तो यही वाली आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे इससे ऊपर वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, बल्कि यहाँ पे वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और एग्जीक्यूशन को रोक देगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास मर्ज होगा, मर्ज सॉर्ट, वो राइट अरे के लिए होगा, ठीक है। ये तब तक ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे जब तक ये 1 में डिवाइड नहीं हो जाते। वंस इट इज़ डिवाइडेड, ठीक है, जब इसका साइज़ 1 हो जाए, ठीक है, तो फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे मर्ज कर, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लेफ़्ट अरे, राइट अरे, और जिसमें आप कॉपी कर रहे हैं वो वाली अरे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एक अरे एज आर्गूमेंट पास की, उसकी लेंथ ले ली, उसके साइज़ को चेक किया, अगर साइज़ 2 या 2 से बड़ा निकला तो हमने उसको 2 पे डिवाइड करके लेफ़्ट और राइट अरे में कॉपी किया। उसके बाद लेफ़्ट और राइट अरे यहाँ पे प्रोड्यूस की और एलिमेंट को यहाँ फॉर लूप के थ्रू कॉपी किया और दोबारा मर्ज सॉर्ट का कॉल किया, ठीक है। तब तक कॉल करते रहे जब तक ये रिटर्न स्टेटमेंट कॉल नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद एक एक अरे को जब वो कॉपी करेगा, फर्स्ट करें यहाँ पे अरे का एलिमेंट 1 है, ये भी 1 है, ये मर्ज होके A2 में आ जाएगी, ठीक है। तो पिछले कॉल में लेफ़्ट और राइट का साइज़ क्या था, 2, ठीक है, क्योंकि जब आपने रिकर्सिव कॉल की तो इसका मतलब है कि ये दोनों, ये वाला फंक्शन कॉल ही तभी होगा जब ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये 2 में अरे आ जाएगी, यानी आपका, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको, तो ये क्या हो रहा है, 1 आर्गूमेंट पास हो गया, 2 में आ गया। पिछली रिकर्सिव कॉल में ये 2 एलिमेंट के साथ अरे पास हो रही है, 2 और 2 पास होगी नेक्स्ट में, तो ये ए आ जाएगा 4 में,
फिर 4 और 4 पास होगी तो ए आ जाएगा आपके पास 8 में, और ये आपके पास क्या होगी, सॉर्टेड अरे होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल मर्ज सॉर्ट, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके कोड को भी हमने लिखा है, तो देख लें इसको अब। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो हम क्लास में इसको देख लेंगे। ठीक है।